गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक नई क्लास लेके आ रहे हैं जिसमें आप नई चीज़ पढ़ोगे, क्योंकि हर क्लास में आप भी जानते हो, हर क्लास में आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। इस चीज़ को आप जो हम दे रहे हैं यहाँ पर मेहनत करके आपको दे रहे हैं। जैसे हमारी क्लास कभी मिस नहीं होती है, डेली क्लास मिल रही है आपको, चाहे से संडे हो या मंडे हो, ठीक है। लगातार क्लास आ रही है और क्लासें भी इतनी लंबी चौड़ी नहीं है कि हाँ आप पढ़ नहीं सकते। 15-20 या 25 या 30 मिनट की अधिकतम क्लास आती है। कोई कोई क्लास आ जाती है 40 मिनट की भी, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि छोटी छोटी क्लासें आती है। तो 30 मिनट की कोई क्लास ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से देख सकते हो। और इसमें इतना मैटर भी नहीं दिया जा रहा है कि आप पढ़ नहीं सको, इसको समझ ना सको। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और चला के देखो वीडियो को, बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और हम क्या पढ़ रहे थे, आपकी जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कलिकाएं के बारे में। कलिकाएं के बारे में पढ़ लिया था कि कलिका क्या होती है और मूलव्रंथ क्या होता है, किस प्रकार से कलिकाएं की क्रिया की जाती है। उसमें हमने एक विधि भी पढ़ ली थी, और वो विधि कौन सी थी आपकी, टी कलिकाएं थी। टी कलिकाएं के बाद में टी कलिकाएं के अंदर एच कलिकाएं, आई कलिकाएं था, ठीक है। तो ये सारी कलिकाएं था। इसके बाद में हम बात करते हैं अगली जो कलिकाएं है, कलिकाएं की विधि है दूसरी, पेबंदी कलिकाएं। पेबंदी कलिकाएं, ठीक है। पेच बड़ी, पेच बड़ी, पेच बड़ी। यहाँ पर पेबंदी कलिकाएं या पेच बड़ी कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर पेच बड़ी की बात करें तो जो पेच बड़ी होती है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मूलग्रंथ है, इस मूलग्रंथ में हम क्या करेंगे, एक आयताकार या वर्गाकार क्या करेंगे, कट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आयताकार या वर्गाकार कट लगाएंगे। जैसे हमने इस प्रकार का कट लगा दिया है, क्या लगा दिया है, कट लगा दिया है। कट किसमें लगाना है आपको, कलिकाएं पढ़ रहे हो तो छाल में कट लगाना है। उपरोपण पढ़ रहे हो तो उपरोपण या ग्राफ्टिंग पढ़ रहे हो तो कट कहाँ पे लगाना है, पूरे तने में आर पार लगाना है, ठीक है। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो तना है, तने के ऊपर जो छाल वाला आवरण है, ठीक है, इस छाल वाले आवरण के अंदर हम क्या कर रहे हैं, छाल के अंदर कट लगा रहे हैं। और कट या तो वर्गाकार लगा सकते हो या आयताकार लगा सकते हो। आ रहा है समझ में। और इस कट की लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर रखनी है। जैसे 2 सेंटीमीटर या इधर 2 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर इधर, ठीक है। तो इस प्रकार से कट लगाना है और इस छाल को यहाँ से निकाल देना है, यहाँ से हटा देना है इस छाल को, ठीक है। हट गई छाल। छाल हटने के बाद में आपको इस प्रकार से दिखेगा, ये इस प्रकार से दिखेगा। मतलब जैसे आप बाजार से क्या लेने जाते हो, मतीरे लेने जाते हो, तरबूज जिसे आप लोग बोलते हो, क्या लेने जाते हो, तरबूज जिसे आप लोग बोलते हो। तरबूज के बारे में आप जानते ही हो, ठीक है। देखो तरबूज लेने जाते हो तो आप देखते हो कि सर हमें तो दिखाइए कि हमारा जो तरबूज है वो परिपक्व है कि नहीं है, लाल है कि नहीं है, मीठा है कि नहीं है। तो इस चीज को देखने के लिए वो आपके लिए क्या लगाता है, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा उसमें से निकालता है, जिसे आप लोग साधारण भाषा में क्या कहते हो, परकी लगाना। क्या लगाना, परकी लगाना। नमूना दिखाता है वो आपको और उसमें से ऐसे कट लगाकर क्या करता है, उसको बाहर निकालता है और आपको देता है, सर चखिए इसको, ठीक है, चखने के लिए देता है। तो उसी प्रकार इसमें भी क्या करना है, ऊपर से एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकालना है, ठीक है। चलो ये तो आपका रूट स्टॉक की बात होगी, रूट स्टॉक की बात होगी। अब जो रूट स्टॉक है ये तो तैयार हो गया अपना। अब चलते हैं, इधर आओ, सबके सब इधर आ जाओ और इधर आके इसमें देखना, ये कोई तना है
जहां से हमें क्या प्राप्त करनी है, कलिका प्राप्त करनी है। क्या प्राप्त करनी है, कलिका प्राप्त करनी है। ठीक है, अब कलिका प्राप्त करने के लिए ये जड़ें निकाल दी मैंने इसके अंदर, और इसमें भी जड़ें निकालना चाहूँ निकाल सकते वैसे। ठीक है, ये जड़ें निकल। अब कलिका परिपक्व है, परिपक्व कलिका का तो क्या करना है, चयन करना है। यानी कि परिपक्व कलिका किसे कहेंगे, जो फुटान के लिए तैयार रहे, जो फुटान के लिए क्या रहे, तैयार रहे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि फुटान के लिए कौन सी कलिका तैयार रहेगी, जो परिपक्व हो जाएगी वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कलिका का चयन कर लिया, उसको भी किस आकार में, जिस आकार से हमने मूलग्रंथ में यदि आयताकार लगाया तो इसमें भी आयताकार कट लगाना है, यदि वर्गाकार लगाया तो वर्गाकार इसमें भी लगाना है। सेम आकार का क्या लगाना है, दोनों में कट लगाना है, ताकि ये कलिका है इसके बीच में। अब ये कलिका उठ के क्या हो जाए, इसके अंदर पूरी की पूरी ऐसे बैठ जाए। अब आप लोग क्या करते हो, जो तरबूज होता है उसको चख लेते हो, चखने के बाद में आप क्या करोगे, उसको फेंकोगे क्या, नहीं फेंकोगे। उसको क्या करोगे, जो आपका तरबूज में से निकला था वहां पे वापस फिट कर दोगे, ताकि इसमें धूल मिट्टी ना जाए। आया नहीं आया समझ में। तो इस प्रकार से आपने यहाँ से ये उठाया और इसके अंदर फिट कर दिया। क्या कर दिया, फिट कर दिया, यानी फंसा दिया। अब फंसाने के बाद में ऐसे इसको क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग टेप से क्या कर देंगे, अच्छे से बांध देंगे। लेकिन यहाँ पर आप नोट लगाकर अपने माइंड में सेट कर लेना, इसको क्या कर लेना, माइंड में सेट कर लेना कि नोट लगाकर, क्या नोट लगाकर, कि कलिका का मुख, कलिका का मुख बाहर रखते हैं। ये चीज मैंने इसमें बताया कि कलिका कि कलिका का मुख बाहर रखा जाता है जहां से फुटान होगा, जहां से फुटान होगा। तो मैंने इस कलिका के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, जैसे यहाँ से ग्राफ्टिंग टेप से अच्छे से बांध दिए, इसको यहाँ से बांध दिया। ठीक है, और अच्छे से बांधना है, इसमें पानी प्रवेश नहीं करना चाहिए, जल प्रवेश नहीं करना चाहिए। जल प्रवेश कर गया इसका मतलब आपके कलिकाएं सफल नहीं हो पाएगा। आया कि नहीं आया समझ में। अच्छे से बांध दिया और इसके बाद में कुछ समय बाद में इसमें से फुटान हो जाएगा। इसके बाद में ऊपर वाले पौधे को आप हटा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पेच या पेबंदी कलिकाएं या पेच बडिंग कहा जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन इसी चीज को हम एक तरीके से और बता सकते हैं, इसी चीज को हम एक तरीके से और बता सकते हैं इसको। ठीक है, देखो इसको हटा दूं मैं, यहां पर ही बता देता हूं मैं आपको। देखो, यदि इसमें से 3 तरफ से कट लगा दिया मैंने, मान लो इधर से कट नहीं लगाया, इधर से क्या नहीं लगाया, कट नहीं लगाया। अब जो आपकी मूल सॉरी ये कलिका वाला है, कलिका वाला है पादप, इसमें तो चारों तरफ से कट लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, कट लगा दिया। और इसमें क्या किया मैंने, इसमें क्या किया, ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या किया मैंने, नीचे ऐसे कट लगा दिया। ठीक है, और ऐसे कट लगाने के बाद में मैंने क्या किया, इस छाल को ऊपर उठा लिया। क्या कर लिया, इस छाल को ऊपर उठाया, और ऊपर उठाने के बाद में और इस कलिका को लाकर इसमें बांध दिया, इस छाल को वापस नीचे गिरा दिया। आया नहीं आया समझ में। ठीक है, तो इसमें ये इस प्रकार से कलिकाएं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फोर कट कलिकाएं। क्या कहा जाता है, फोर कट कलिकाएं, फोर कट कलिकाएं। क्या कहा जाता है, इस प्रकार की कलिकाएं को फोर कट कलिकाएं कहा जाता है। यदि आप चारों तरफ से कट लगाते हो तो वहां पर तो आपकी पेबंदी या कलिकाएं या पेच बड़ी हो जाएगी। और यदि इस प्रकार का कट लगाते हो, 3 तरफ से कट लगाते हो, एक तरफ से कट नहीं लगाते हो, तो इस प्रकार का फोर कट कलिकाएं हो जाएगा। कौन सा कट कलिकाएं हो जाएगा, फोर कट कलिकाएं होगा। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया।
यहाँ पर हम इस प्रकार से कलिकाएं की क्रिया करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखो इसको पेबंदी या पेज कलिकाएं क्यों कहते हैं ये चीज भी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप इस प्रकार से देखोगे यहाँ पे ये सेट हो गया, इसमें लग गया मूलवृत्त में रूट स्टॉक में। अब आप जैसे ही इसको देखोगे तो ये एक पेज के समान, स्क्रू होता है ना, स्क्रू उसके समान दिखेगा। ये जो बीच में लगा हुआ है ये स्क्रू के समान दिखेगा, इसलिए इसको पेज बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पेज बडिंग कहा जाता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। अब देखो इसके अंदर आगे चलते हैं। अगला आता है छल्ला कलिकाएं। तीसरा है छल्ला कलिकाएं और इसको बोलते हैं रिंग बडिंग। क्या कहते हैं इसको? रिंग बडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रिंग बडिंग कहा जाता है, छल्ला कलिकाएं कहा जाता है। अब देखो इसमें किस प्रकार से कलिकाएं की क्रिया कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके बाग में, या आपका कोई बाग है, आम का बाग मान लो या किसी और का बाग मान लो, अमरूद का बाग मान सकते हो आप। ठीक है, तो अमरूद का बाग है, उसके अंदर यदि आपने बाग लगा दिया, उसके बाद में आपको पता चला कि ये पौधा क्या है, देसी किस्म का है, इससे उत्पादन बहुत कम होता है और बहुत सारी इसके अंदर समस्याएं भी है जिसके कारण ये उत्पादन नहीं दे रहा है, तो आप उस पौधे को काट दोगे क्या वहां से? नहीं, काटना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक बार वहां से पौधा हट गया तो उसके बाद में 5 साल के बाद में वो वापस से दूसरा पौधा लगाएंगे और 5 साल के बाद में वो आपको फलन देगा। तो इतने दिन आप इंतजार नहीं कर सकते उसका और आपका उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस वजह से आप क्या करोगे? वहां पे छल्ला कलिकाएं करोगे। अब देखो छल्ला कलिकाएं कैसे करते हैं या आपका रिंग बडिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? इस प्रकार से कोई पौधा है, उसको यहां से काट दोगे। क्या करोगे? काट दोगे इसको। ठीक है, और काटने के बाद में आप क्या करोगे? यहाँ पर एक रिंग बनाओगे। क्या बनाओगे? रिंग कैसे बनाना है? ये जैसे मान लो यहाँ से ये पौधा कट गया है, इसके बाद में यहाँ से इस प्रकार छाल को 2 से 3 सेंटीमीटर लंबाई में हटाओगे, गोलाई में। किस हिसाब से हटाओगे? गोलाई में हटाओगे। तो ये एक प्रकार कैसे बन रहा है? इसमें मूलवृत्त है, इसमें मूलवृत्त। यहाँ पर ये चीज कर लिया आपने। इसके बाद में इधर आओ, हम क्या करते हैं? कलिका वाले में करते हैं। कलिका वाले में क्या करते हैं? यहाँ पर इसी प्रकार कट लगाते हैं इसमें भी, और कट लगाकर जो आपका ये वाला पार्ट है, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये गोलाई में है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलो, लग रहा है ऐसे कि ये गोलाई में ऐसे गोल गोल है, ऐसे गोल गोल है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से निकाल कर और यहाँ पर लेके आता हूँ, और इसमें क्या है? यहाँ पर कलिका है और यहाँ पर कलिका है। ठीक है, इसको लाकर यहाँ पे फिट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? फिट कर देता हूँ या लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका? छल्ला कलिका है। अब ये आपको अंगूठे के समान लग रहा है, रिंग के समान। ठीक है, इसको रिंग बडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग बडिंग कहा जाता है या छल्ला कलिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छल्ला कलिकाएं कहा जाता है। ये चीज समझ में आ गई? आ गई या नहीं है? ठीक है, देखो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इसके अंदर ये जो रिंग है इसको लाकर इसके अंदर पहना देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस प्रकार की समस्या है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? छल्ला कलिकाएं कर सकते हैं, लेकिन इसी में एक चीज और ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो ये पौधा है, आप ऊपर से बिना हटाए
बिना हटाए आप क्या कर सकते हो, ऊपर का जो पौधा है वो भी लगा हुआ है, चलो पत्तियां आ रही है इसकी, ठीक है। अब आप क्या कर दो, यहाँ से क्या कर दो, इसके अंदर छाल हटा दो, 2 से 3 सेंटीमीटर दूरी में गोलाई में छाल हटा देते हैं। अब गोलाई में छाल हटा दी हमने, तो गोलाई में छाल ऐसे ऊपर से निकल जाएगी क्या, नहीं निकलेगी, क्योंकि छाल तो सेम है और छाल सेम है तो उसके ऊपर से नहीं निकल सकती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे काटना पड़ेगा। काट देंगे तो ऐसे ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, और चौड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब इसको ऐसे निकाल सकते हैं बाहर। जैसे मान लो ये है तो इसके अंदर ये गोलाई में, तो मैं इसको ऐसे खोलकर ऐसे कर सकता हूँ, ये निकल गया, फिर मैं दूसरे के ऊपर पहना सकता हूँ इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मूल ग्रंथ है, ये हमने मूल ग्रंथ भी निकाल लिया। और इसी प्रकार से हमने जो आपका साइन वाला पार्ट है, सॉरी कलिका वाला पार्ट है, उसमें भी क्या कर लिया हमने, इस प्रकार से कट लगाकर छाल को हटा लिया है, क्या निकाल लिया, इसको छाल को निकाल लिया है। और छाल को लाकर ऐसे, ऐसी वाली छाल है, इसको ऐसे थोड़ा सा चौड़ा करके इसके अंदर डाल दिया है हमने, ठीक है। तो ये एक प्रकार की क्या होगी, रिंगी है, ये भी सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कट लग रहा है, क्या लग रहा है, कट लग रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। या इसको छल्ला कलिकाएं भी बोल सकते हो, या रिंग बडिंग भी कह सकते हो इसको, ठीक है। आया नहीं आया समझ में, ठीक है, नहीं आया तो समझ में आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, छल्ला कलिकाएं कंप्लीट हो गया। अगली है शिखर रोपण। शिखर रोपण, शिखर रोपण को हम बोल सकते हैं टॉप वर्किंग, क्या बोल सकते हैं, टॉप वर्किंग। टॉप वर्किंग वही चीज है इसमें, या तो मान लो आपका पौधा हवा से बीच में से टूट गया हो, या फिर मान लो निम्न गुणवत्ता का पौधा है, तो उसमें क्या करते हैं हम, टॉप भाग पर, टॉप भाग पर यानी ऊपर वाले भाग पर क्या करते हैं, ऐसे रिंग बनाते हैं, और रिंग बनाकर कलिकाएं ऐसे सेट कर देते हैं ऊपर की तरफ, और इन कलिकाओं से फुटान होता है, नए शाखाएं बन जाती है, और नए शाखाओं को हम रूपांतरित कर देते हैं उच्च गुणवत्ता वाले पौधे में। जो निम्न गुणवत्ता का पादप है उसको क्या कर देते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले पादप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, टॉप वर्किंग हो गया। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ये तना है, तने की शाखाएं हटाए बिना कर सकते हैं या तो, और या फिर इसको शाखाओं को हटाकर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर टॉप वर्किंग की क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से शिखर रोपण, शिखर ये लो शिखर हो गया, शिखर रोपण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, टॉप या शिखर शिखर रोपण कर सकते हैं, शिखर के ऊपर क्या कर सकते हैं, रोपण की क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा था 1 नंबर पर, दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अरे इधर देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। चलो यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की थी कि 1 नंबर पर, 1 नंबर पर ठीक है लिखा है, ठीक है लिखा है या सीधे का लिखा है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा है पेबंदी के लिखा है, पेबंदी के लिखाएं के बाद में हमने छल्ला का लिखा है, छल्ला कलिकाएं के बाद में हमने शिखर रोपण पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर कलिकाएं का यदि आपने टी कलिकाएं सीख गए ना, टी कलिकाएं, तो आप सब कुछ सीख जाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टी कलिकाएं हो गया, टी कलिकाएं में टी आकार का कट लगाकर हम क्या करते हैं, इसके अंदर कलिकाएं की क्रिया करते हैं। फिर हमारा आ जाता है दूसरा पेबंदी कलिकाएं या पेच बडिंग, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करते हैं छल्ला कलिकाएं, छल्ला कलिकाएं, छल्ला कलिकाएं, छल्ला कलिकाएं होता है उसके अंदर रिंग बडिंग होती है, उसमें क्या करते हैं हम, दो तरह से रिंग बडिंग कर सकते हैं, एक तो टॉप वर्किंग के समान, और दूसरा हम कर सकते हैं इसमें शिखर रोपण के, सॉरी टॉप टॉप वर्किंग के समान कर सकते हैं, जैसे हमने टॉप शिखर रोपण किया था उसके समान कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है, टॉप वर्किंग के समान कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, शाखाओं को बिना हटाए, शाखाओं को बिना हटाए क्या कर सकते हैं, इसके अंदर रोपण की क्रिया कर सकते हैं हम। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर
इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर जो शिखर रोपण है उसकी बात करते हैं। तो शिखर रोपण में क्या होता है कि इसके अंदर शिखर रोपण में हम पौधे के ऊपर वाले भाग के ऊपर कार्य करते हैं। ऊपर वाला भाग होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और इसके बाद में आपका आता है अगला जो लास्ट है आपका चिप कलिकाएं। कौन सा कलिकाएं? चिप कलिकाएं। देखो चिप कलिकाएं क्या होता है, चिप कलिकाएं क्या होता है कि चिप के समान क्या लगाना है, इसमें कलिकाएं की क्रिया करनी है। ठीक है, चिप के समान क्या करनी है, कलिकाएं की क्रिया करनी है। चिप कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका सिम कार्ड होता है, फोन में सिम लगती है, तो उसके समान क्या करनी है आपको, चिप कलिकाएं करनी है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, मूलवृंत है उसमें जमीन से 1 फीट ऊंचाई पर, जमीन से 1 फीट ऊंचाई पर क्या करना है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा कट लगाना है। ठीक है, और इसमें छाल सहित आकार में काट कर लगाते हैं। लकड़ी को भी काट लिया जाता है इसमें। ठीक है, और उसके स्थान पर क्या लगा दी जाती है, कलिका लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है, कलिका लगा दी जाती है। जैसे मान लो ये आपका क्या है, मूलवृंत है। क्या है, मूलवृंत। और मूलवृंत के अंदर यदि हम बात करें तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इसके अंदर कट लगा देते हैं। किसमें, केवल छाल में। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, थोड़ी सी क्या करते हैं उसमें से लकड़ी भी निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, लकड़ी। अब लकड़ी लगा दी और इसके बाद में हम क्या कर देंगे, इसमें ऐसी ही कलिका लेंगे। जैसे ये मूलवृंत हो गया आपका, ये मूलवृंत हो गया। और मूलवृंत में हम क्या करते हैं, इस जो कलिका लेते हैं उसमें भी क्या करते हैं, इस प्रकार का एक कट लगाया जाता है। इस प्रकार का क्या लगाया जाता है, कट लगाया जाता है। ठीक है, और इसको यहाँ से हटा दिया जाता है। मान लो ये कलिका है यहाँ पर, इस कलिका से इसको लकड़ी को निकाल दिया जाता है। इसमें क्या कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है। जैसे हमने उसमें किया था वीनियर ग्राफ्टिंग में किया था। जैसे आम में वीनियर ग्राफ्टिंग होती है, उसके समान हमें क्या करना है, यहाँ पर कट लगाना है और उसके समान ऐसे सेट कर देना है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, चिप कलिकाएं हो गया। कौन सा कलिकाएं हो गया, चिप कलिकाएं। अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे एंड्रॉइड फोन होते हैं आपके, तो एंड्रॉइड जो फोन होते हैं उनमें क्या होता है, चिप लगती है। चिप का मतलब आपकी सिम कार्ड लगता है, मेमोरी कार्ड लगता है। तो वो क्या होती है, आजकल जो एंड्रॉइड फोन आते हैं, जैसे ये एंड्रॉइड फोन है, इसमें क्या है, ऐसे चिप लगती है साइड में से। तो उसी समान इसमें भी क्या लगती है, चिप लगती है। तो इसको ऐसे बांध दिया जाता है, फिर ग्राफ्टिंग टेप से अच्छे से बांध दिया जाता है और इसको मुंह को बाहर रखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें कलिकाएं की क्रिया करते हैं। आगे का जो मैटर है आपका उत्तक संवर्धन, वो हम अगली क्लास में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ी क्लास छोटी बन रही है अभी, तो इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं। आपका उत्तक संवर्धन पढ़ते हैं। देखो उत्तक संवर्धन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। उत्तक का मतलब होता क्या है, ये बताओ सबसे पहले। चलो बताओ, उत्तक का मतलब क्या होता है। उत्तक आप पढ़ रहे हो लगातार, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा अच्छे से, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, और 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, और अब 12th क्लास में आपने पढ़ा नहीं है, अब पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगली जो विधि आती है वो क्या है, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। क्या कहते हैं इसको, टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब देखो जो टिश्यू कल्चर होता है वो किस आधार पर कार्य करता है। सबसे पहले तो हम उत्तक की बात करते हैं कि उत्तक किसे कहते हैं। कोशिकाओं का संगठित रूप, कोशिकाओं का संगठित रूप क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं का संगठित रूप क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संवर्धन का मतलब उसको उगाना या उसको संवर्धित करना, या मान लो पालना पोषण कह सकते हो। क्या कह सकते हो, पालना पोषण। तो यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रकार का पात्रे संवर्धन लेते हैं। क्या लेते हैं, पात्रे संवर्धन। इसमें जल होता है,
क्या होता है, जल होता है। और इसके अलावा जल के अलावा क्या क्या होता है, देखो जल के अलावा कोशिका के लिए आवश्यक, कोशिका के लिए आवश्यक, कोशिका के लिए आवश्यक जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन सभी को क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं, यानी कि जलीय विलयन बना देते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, 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 वसा, प्रोटीन, लिपिड, लिपिड वसा ही हो गई, लिपिड, ठीक है, खनिज पोषण, खनिज पोषण आदि सारी चीजें क्या की जाती है, इसमें मिश्रित कर दी जाती है, ठीक है। तो ये सभी चीजें इसमें मिश्रित होती है तथा इसके आसपास का जो वातावरण है, इसके आसपास का जो वातावरण है वो भी इन कोशिकाओं के, यानी कि हमारे पास क्या है यहाँ पर उत्तक है, उत्तक क्या है, कोशिकाओं का संगठित रूप है, क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। इस उत्तक को क्या कर दिया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है और इसको संवर्धित किया जाता है। जब कोशिकाओं को पूर्ण रूप से पोषण मिलता है तो वो क्या करती है, विभाजन करती है। विभाजन क्यों करती है, आपको पता ही है कि कोशिका विभाजित क्यों होती है, क्योंकि कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है और केंद्रक होता है तो केंद्रक का क्या होता है, कोशिका के ऊपर नियंत्रण होता है। और जब ये भोजन ग्रहण करेगी तो भोजन ग्रहण करने पर कोशिका के आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी और आकार में वृद्धि होगी तो केंद्रक उसे कवर नहीं कर पाएगा और कोशिकाएं विभाजित होगी। तो यहाँ पर पोषण मिल रहा है और पोषण मिल रहा है तो ये क्या होंगी, कोशिकाएं विभाजित होंगी, क्या होंगी, कोशिकाएं विभाजित होंगी और कोशिकाएं विभाजित होकर एक नए पौधे का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर एक चीज नोट करके आप लिख सकते हो, यहाँ पर एक कोशिका के द्वारा, एक कोशिका से एक पूरे पादप के निर्माण की जो क्षमता होती है, एक कोशिका की जो पूरे पादप के निर्माण की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, टोटियोपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटियोपोटेंसी। क्या कहते हैं, पोटेंसी। क्या कहते हैं, पोटेंसी। क्या कहते हैं, पोटेंसी कहते हैं, टोटियोपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटियोपोटेंसी कहते हैं। यानी कि एक कोशिका से संपूर्ण पादप के निर्माण की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, टोटियोपोटेंसी कहते हैं। तो उत्तक संवर्धन तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तक के द्वारा कैसे संवर्धित किया जाता है। यहाँ पर जो उत्तक का चयन किया जाता है वो किया जाता है शीर्ष विभज्योतक कोशिकाओं का समूह जो होता है वहां से उत्तक का चयन किया जाता है। तो उत्तक का जो चयन होता है वो कहां से करते हैं, देखो यहाँ पर चयन होता है शीर्ष विभज्योतक क्या होता है, शीर्ष विभज्योतक का चयन किया जाता है। क्यों किया जाता है ये भी देखेंगे हम, क्या कारण होता है शीर्ष विभज्योतक का ही चयन किया जाता है। यहाँ पर हम बात करें कि नई कोशिकाएं विभाजित होती रहती है, वहां पे किसी भी प्रकार के रोग और किसी भी प्रकार के जीवाणु आदि का प्रकोप नहीं होता है, किसी प्रकार के रोग और जीवाणु का प्रकोप नहीं होता है और वहां पे नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका महत्व क्या है ये भी हम इसके साथ जानेंगे। यहाँ पर इसका महत्व जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शीर्ष विभज्योतक कोशिका का चयन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रोग रहित पादप तैयार करने की विधि है। क्या कर रहे हैं, रोग रहित पादप तैयार करने की विधि है। ये कौन सी विधि है, रोग रहित पादप तैयार करने की विधि है ये, ठीक है। इसका एक लाभ और भी है, इसका एक लाभ कौन सा है देखते हैं। यहाँ पर आओ, इधर बोर्ड के ऊपर आ जाओ। कम समय में अधिक पादप तैयार हो जाते हैं, कम समय में अधिक पादप तैयार
हो जाते हैं। यहाँ पर ये भी चीज है कि हम थोड़े से समय में बहुत ज्यादा संख्या में क्या कर सकते हैं, पौधे तैयार कर सकते हैं। और एक कोशिका के द्वारा संपूर्ण पादप निर्माण की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, टोटियोपोटेंसी कहते हैं। नोट डाउन लगाकर नोट 1000 का, 2000 का, 500 का, 2500 का, 3000 का, जो भी आपके देश में करेंसी चलती है उसका नोट लगाकर, सबसे बड़ी करेंसी का नोट लगाकर यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि कम समय में इसके जो दो महत्व है वो बता सकते हो। दो महत्व है वो बता सकते हो। एक तो रोग रहित पादप तैयार करने की विधि है, ये रोग रहित पादप तैयार करने की विधि। ठीक है, देखो एक तो केला होता है, केला होता है, इसमें केले में रोग होते हैं, वो वायरस जनित रोग होता है। और वायरस जनित रोग होने के साथ साथ इसमें वायरस जनित जो रोग होता है उससे रोग रहित पौधा कैसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर केले की बात करें तो केले में बीज उत्पादित नहीं होता है, वैसे तो होता है केले में बीज, लेकिन वो अंकुरित नहीं हो पाता है, यानी कि अंकुरण नहीं हो पाता है, उससे नया पौधा नहीं बन सकता है, इसलिए उसमें बीज नहीं माना जाता है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में बीज होते हैं। तो यहाँ पर रोग रहित पौधे तैयार करने के लिए, ठीक है, तो केले में अब वानस्पतिक प्रवर्धन भी नहीं कर सकते, उसमें कैसे कर सकते हैं, क्या कलिकायन कर सकते हैं, उपरोपण कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते, लेकिन उसमें रूपांतरित भागों के द्वारा, पादप के रूपांतरित भागों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसमें आपकी जो पौधे बनाने की प्रक्रिया है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कम समय में अधिक पादप तैयार करना, दूसरी क्या हो गई आपकी रोग रहित पौधे तैयार करना, दो तो ये इसके महत्व हो गए। ठीक है, इसके अलावा और इसमें कौन सी जो उत्तर होता है किसका चयन, शीर्षक द्योतक उत्तर का चयन किया जाता है। यहाँ पर नोट लगाकर आप देख सकते हो, एक कोशिका से संपूर्ण पादप निर्माण की जो क्षमता होती है, कोशिका में जो संपूर्ण पादप निर्माण की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, टोटियोपोटेंसी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, ये वाला ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप इंतजार कीजिए, आपके लिए बहुत ही रोमांचक चीज आने वाली है, जिसको आप दिल लगाकर पढ़ोगे। क्या लगाकर पढ़ोगे, दिल लगाकर पढ़ोगे, इसका मतलब पूरी निपुणता के साथ पढ़ोगे। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में हम बात करते हैं।